अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं MTH 603 का क्विज़ नंबर 1 और विद करेक्ट आंसर्स। और ये सारे वो MCQs हैं या वो क्विज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के रिपीट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ -3 -7 आयोटा देन द अदर रूट विल बी। इक्वेशन में हमारे पास दो किस्म के रूट्स होते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। -7 आयोटा इमेजिनरी में आपके पास दिया हुआ है, तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली +7 आयोटा होगा। तो हम जो हमारे पास रियल वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, लेकिन इमेजिनरी के जस्ट हमारे पास क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। इसी तरह आपके पास कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने क्या करना है, इमेजिनरी वाले पार्ट अगर माइनस में है तो दूसरा आपके पास आंसर में प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट 7 आयोटा होगा, लेकिन रियल क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट, चॉइस की रिडक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, क्राउड्स रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -3 देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखें, जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास सिस्टम क्या रखता है, यूनिक सोल्यूशन रखता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो बराबर 0 के है, तो इसका मतलब आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, वो हमारे पास होगा देन देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। अगर 0 होगा तो नो सोल्यूशन होगा, अगर नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। If the pivot element happens to be 0, then the ith column elements are searched further numerically. Which element? तो इसका आंसर हमारे पास होगा लार्जेस्ट एलिमेंट। इसमें कौन सा एलिमेंट होता है पिवट एलिमेंट के तौर पर, लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट, विच मेथड रिक्वायर्स ए डेरिवेटिव ऑफ द सोल्यूशन, तो हमारे पास जो न्यूटन रॉप्सन मेथड होता है उसमें हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं सोल्यूशन का। इन विच मेथड अ सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू एन इक्विवेलेंट डायगोनल फ्रॉम यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है हमारे पास, ये कौन सा मेथड होता है, तो ये हमारे पास होता है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। Next, if the order of coefficient matrix corresponding to the system of the linear equation is 3*3, then which of the following will be the orders of its decomposed matrices L and U? तो हमारे पास क्या होगा, 3*3 की लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ L भी 3*3 होगा और ऑर्डर ऑफ U प्राइम भी 3*3 होगा, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ही हमारे पास होंगी। नेक्स्ट, द नंबर सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इज़ कॉल्ड विच सिस्टम, तो इसको हम कहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है वो डेसिमल सिस्टम हमारे पास कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाइल सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द गॉस-जॉर्डन मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पार्शियल पिवटिंग इज एसेंशियल, तो इसका आंसर होगा व्हेन पिवट्स आर 0। Under elimination methods we consider Gaussian elimination method and other method, कौन सा होगा, Gaussian-Jordan elimination method. Next, the number system that is used in our daily life is called which system, ये repeat हो रहा है, हमारे पास होगा decimal system. Next, the first row of augmented matrix of the system of the linear equation is, तो इसका हमारे पास augmented matrix क्या होगा, ये पहला है हमारे पास, देखिए आप, पहला जो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x + 0y + z इज इक्वल टू 4 है, तो 2 0 एंड 1 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो में। नेक्स्ट, द नंबर सिस्टम दैट हैज़ अ बेस 8 इज कॉल्ड, 8 बेस है तो ऑक्टल। नेक्स्ट, द रूट ऑफ इक्वेशन x(e⁻x - 5 इज इक्वल टू 0 इज बॉन्डेड इन द इंटरवल, बॉन्डेड किस में होगा, इसका हम इंटरवल निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 and 2। द थर्ड रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम देखेंगे थर्ड रो को, देखें आपके पास 0x है, -1y है, +z इज इक्वल टू -5, तो इसका आंसर क्या होगा, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 0, y के साथ -1, z के साथ 1 और लास्ट पे हमारे पास -5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द राउंड ऑफ अमाउंट एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू कहलाती है, राउंडिंग एरर। 3x⁴ - 2x2 - 24 इज इक्वल टू 0 हैज़ एट लीस्ट रियल रूट्स, तो इसके रियल रूट्स कितने होंगे, 2। नेक्स्ट हमारे पास है बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इज यूज्ड इन, कौन किधर हम यूज़ करते हैं इस सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर को, तो गैसियन एलिमिनेशन मेथड में।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2 पॉइंट्स मेथड। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो कि 2 पॉइंट मेथड के तौर पर जाना जाता है? वो हमारे पास है सेकंड मेथड। कौन सा मेथड ऐसा है जो कि स्टार्टेड पॉइंट्स को रिक्वायर करता है? तो मोलर मेथड ऐसा है जो स्टार्टिंग पॉइंट को हमारे पास क्या करता है, रिक्वायर करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारे पास क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखेगा। देखिए इसमें हमारे पास ये है कि 3 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशंस है वो m की वैल्यू ज़्यादा है, n की वैल्यू कम है। m ग्रेटर देन n आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। द सिस्टम यूजुअली विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट एन आइटरेटिव मेथड। तो कौन सा हमारे पास है जो आइटरेटिव मेथड नहीं होता? वो हमारे पास है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास आइटरेटिव मेथड नहीं होता, बल्कि वो क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड आइटरेटिव मेथड्स। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड फेल हो जाता है इफ़ एनी वन ऑफ द पिवट एलिमेंट बिकम ज़ीरो। जिधर भी आपका पिवट एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पर हम आगे मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कन्वर्जेंस इन न्यूटन रॉब्सन मेथड कैन अकर इफ़ द इनिशियल वैल्यू इज सेलेक्टेड सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर हमारे पास दिया हुआ है। इसमें हमने फाइंड करने हैं कि ये कितने हैं। टोटल हम गिनेंगे कि ये कितने लफ्ज़ हैं। हमारे पास 9 है, तो इसमें हमारे पास साइंटिफिक डिजिट्स भी कितने होंगे, 9 होंगे। नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशंस 2x + 0y - 2 = 0 हैज़ सॉल्यूशंस। तो हमारे पास ये क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, यानी ज़्यादा से होंगे तो इसलिए यूनिक होंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस देन द अदर रूट विल बी। मैंने आपको पहले बताया था इमेजिनरी माइनस में है, तो नेक्स्ट रूट हमारे पास इमेजिनरी का प्लस में होगा, लेकिन जो हमारे पास रियल वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन बताना है, द सेकंड रो ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज। हमारे पास क्या होगा, इसमें आप लोगों ने देखना है, सेकंड रो है, सेकंड रो में x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1, y के साथ -1, z के साथ 1 और -3 है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट 7265 इंस्टेड ऑफ 7269 लाइज इन द कैटेगरी ऑफ इनहेरेंट एरर। ये एरर्स की कुछ आपको दी भी होंगी हैंडआउट्स में, तो उसको लाजमी तैयार करें। उनमें से लाजमी एक ना एक क्विज में से आपका एक क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है। नेक्स्ट, बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इज़ यूज्ड इन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में यूज़ होता है। तो आप लोगों को मैंने तकरीबन सारे ही जो रिपीटेड MCQs हैं वो करवा दिए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल ही बनाया है दोस्तों के कहने पे, और मेरे पास सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस अच्छी हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।